हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा गुप्ता है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, जिस दिन को हम प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं, अपने रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करते हैं। तो प्यार है क्या, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, थोड़ी सी बात करें इस पर। सो बेसिकली वी ह्यूमन बींग्स हम अकेले नहीं रह सकते, हमें हमेशा प्यार इम्पोर्टेंस चाहिए होती है, एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, एक रिलेशनशिप चाहिए होता है। और जब भी कोई नया रिश्ता शुरू होता है, प्यार एक मैं स्पेसिफिकली रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ कि जब वो शुरू होता है तो इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल फेस। लाइफ इतनी ज़्यादा सुंदर, इतनी प्यारी हो जाती है, और एक स्माइल जो फेस से जाती ही नहीं है। आप हमेशा खुश रहते हैं, वो कहते हैं ना बटरफ्लाइज इन द स्टमक की, पूरा टाइम आप एक्साइटेड रहते हैं। जब वो रिश्ता इतना सुंदर है तो क्या हो जाता है कि धीरे धीरे वो थोड़ा सा फेड पड़ने लगता है, या फिर हम कहते हैं कि स्पार्क खत्म हो गया है या स्पाइस खत्म हो गया है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनका रिश्ता जिस स्पीड से शुरू होता है वैसा ही रहता है, वो उतने ही रोमांटिक, उतने ही एक्साइटेड रहते हैं। वो लकी लॉट में से हैं। लेकिन बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे भी होते हैं जहाँ ब्रेकअप्स हो जाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा पेन होती है, हमें लगता है सामने वाला पर्सन बदल गया है और हम वो चीज़ हैंडल नहीं कर पाते। तो इस पे बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। एंड आई बीइंग अ रीडर, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, और जब मैं वो पेन देखती हूँ ना कि जितनी खुशी उस प्यार ने दी उससे बहुत ज़्यादा गम दे गया, तो मैं यही सोचती रह जाती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, और उसी पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। जब दो लोग एक रिश्ते में आते हैं ना, तो वो दो लोग, दो इंसान के साथ साथ दो सोल्स हैं। हम सारे अपने अंदर एक आत्मा, एक सोल लेके चलते हैं, और हम ये मानते हैं कि हमारी ये ज़िंदगी एक सोल जर्नी है, और जितने हम पहले जन्म लेकर आए हैं वो भी हमारी एक जर्नी थी। सो जस्ट इमेजिन इफ़ यू आर 25 years ओल्ड, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसे आपके लाइफ पैटर्न्स हैं जिसने आपका एक बिहेवियर बनाया है। ये तो आपकी इस साल, इस जन्म की बात हो गई। ऐसे ही कुछ पहले के जन्म भी हैं जहाँ से आप कुछ मेमोरीज, कुछ एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, और जो आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। आप, ये एक आपकी सोल जर्नी, ऐसे ही आपका पार्टनर, उनकी भी सोल जर्नी। जब दो लोग मिलते हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं वैसे बिहेव करने की जैसे एक दूसरे को पसंद है। लाइक अगर आपको कोई प्रपोज कर रहा है, कोई आपसे प्यार करता है, तो वो पहले जानेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपका कैसा नेचर है, आप क्या चाहते हो, और वो हर वो चीज़ करेगा। आपको अच्छा लगेगा, आप भी सेम वैसा ही करोगे, और वो रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि सब अपनी नेचुरल बीइंग में आते हैं, सबका एक नॉर्मल नेचर है, और जब वो उसमें आते हैं ना तो सामने वाले को लगता है कि हम बदलना शुरू हो गए। इसका एक मेन रीज़न ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं सामने वाले से। हम अगर किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके लिए कुछ करते हैं, और हम आगे से चाहते हैं कि वो भी एग्जैक्टली वैसे ही उसी वे में रिस्पॉन्ड करे, और जब वो नहीं करता तो वहाँ से पेन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ तो हमने बात की कि पेन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसके लिए करना क्या है, क्योंकि रिश्ते में तो हमें आना ही है ना। और रिश्ता इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, प्यार हमें चाहिए क्यों होता है? क्योंकि हम सबको केयर, हम सबको पैम्परिंग, हम सबको एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। कि हम कुछ भी कर रहे हैं ना, तो कोई somebody शुड बी देयर हु कैन पैट ऑन आवर बैक, और से कि बहुत अच्छे से यू आर डूइंग हार्ड वर्क और सब कुछ, और हमें वो अच्छा लगता है। अगर हमें अपनी खुशी भी बांटनी है ना, तो हमें कोई चाहिए जिससे हम बात कर सके। और अगर हम परेशान हैं, हम किसी सिचुएशन में है जो मुश्किल है, तो भी अगर हमें किसी का साथ मिल जाए तो वो मंजिल आसान हो जाती है, रास्ता आराम से कट जाता है। अब क्या करें कि वो रिलेशनशिप इतना टफ ना हो? पहली चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखें। जब हम सामने वाले पे जिम्मेदारी डाल देते हैं ना कि आप हमें खुश करो, तो हम उसको प्यार नहीं दे रहे, हम उसको एक काम दे रहे हैं, हम एक जिम्मेदारी बनकर उसकी लाइफ में चले गए। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी खुशी के लिए तो खुद रिस्पॉन्सिबल है, साथ में हम सामने वाले की खुशी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकें। हम हमेशा सोचते हैं कि उसका फ़ोन आएगा, या उसको ऐसे करना चाहिए, या उसको ये एफर्ट लेना चाहिए तो हम खुश होंगे। यहाँ से सोच बदल कर अगर हम ऐसे ले आए कि हम क्या करें जिससे हम सामने वाले को खुशी दे सकें। दूसरा, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पार्टनर। ये हमने पढ़ा है, ये हमने सुना है, लेकिन बेसिक रूल क्या है अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करने का? कि एक्सेप्ट हिम एज ही इज़, जैसे वो हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करना। हम हमेशा ना उसको बदलने की कोशिश करते रहते हैं कि ये ऐसा बिहेव कर ले, या ये ऐसा सोच ले तो ये कितना परफेक्ट हो जाएगा, एकदम मेरे साथ मैच करेगा, मेरी सोच के साथ। ऐसा नहीं करना, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बींग। उनकी भी एक सोच है, उनका भी एक नेचर है, उनका थॉट प्रोसेस चलता है, उनके अपने स्ट्रेस हैं, उनको भी गुस्सा आता है। इसलिए सबसे पहला रूल है कि अपने पार्टनर को वैसे एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं। दूसरा,
एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा गिविंग में बिलीव करें। जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि आपको कोई इवेंट है या कोई मोमेंट है या कोई डे है जो सेलिब्रेट करना है और आपका पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो जस्ट डोंट बी कीप वेटिंग कि हाँ वो कुछ करेंगे। उसकी बजाय आप एक्शन ले लीजिए, आप कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे उन्हें स्पेशल फील हो। तीसरा रूल एक हैप्पी रिलेशनशिप का थोड़ा सा टफ है, हम जनरली नहीं कर पाते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि जो हमारा प्यार है ना, दैट शुड बी सेल्फलेस। हम बिना एक्सपेक्टेशन के अपनी खुशी से, बिना कुछ सोचे, बिना किसी फ़ायदे की उम्मीद करे, बिना किसी खुशी की उम्मीद करे, अगर हम प्यार कर सके, हमें बस प्यार देना है और प्यार हमें वापस मिलेगा। क्योंकि ये तो यूनिवर्सल रूल है कि जो हम देते हैं वो ही हमारे पास वापस आता है। तो अगर हम खुशियाँ, हम स्माइल्स, हम केयर और पैम्परिंग या अटेंशन देंगे तो डेफिनेटली वो हमें वापस मिलेगी। और एक बात, अगर कोई सामने वाला पर्सन बदल गया ना, या सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था और अचानक से आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आने लग गए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो या आप ये सोच रहे हो कि वो पर्सन बदल गया है, तो कई बार ना आपकी गलती होती है ना सामने वाले की गलती होती है। डेस्टिनी, कर्मा भी अपना रोल प्ले करता है। हो सकता है कि आपकी सोल जर्नी में ऐसा कुछ लिखा हो कि आप दोनों ने अलग होना है, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर की जर्नी में ऐसा लिखा हो। तो प्लीज़ डोंट कीप ब्लेमिंग ईच अदर, इससे रिश्ता और ख़राब हो जाता है। किसी को इतना प्यार किया है तो उसको ब्लेम करके उससे बद्दुआएं देके अपनी लाइफ से ना जाने दें। ये समझें कि कर्मा भी एक रोल प्ले करता है। अदरवाइज रिलेशनशिप चलाना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। हम अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखें, अपनी खुशियों की चाबी अपने पास रखें, दूसरे की जिम्मेदारी ना बन के उसका सपोर्ट बने। प्यार इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी प्यारी चीज़ है ना, ये इतनी स्ट्रेंथ दे सकता है कि ज़िंदगी आसान हो सकती है, लाइफ की जर्नी इतनी ईजी हो सकती है। हिम्मत बन के कोई इंसान हमारी लाइफ में खड़ा हो सकता है हमारा हाथ पकड़ के। लेकिन हमें अपने रिलेशनशिप को बैलेंस रखना है। ऐसा ना लगे कि उसने तो हमारा हाथ पकड़ा और हमने उसका गला ही पकड़ लिया पूरे टाइम कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, मुझे टाइम नहीं दिया, मुझे कॉल नहीं किया, मैं नहीं। उससे वो स्टक फील करेगा, सांस भी नहीं आएगी रिश्ते में। तो बैलेंस रखें, उनको उनकी प्राइवेसी दें, आप अपनी प्राइवेसी रखें और ये रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे फ्रॉम डिवाइन पाथवेज। आप में से कोई कुछ भी अगर किसी भी रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा भी पेन, थोड़ी सी भी तकलीफ फील कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा, आपका पार्टनर आपसे परेशान है या आप उससे परेशान है, कुछ भी किसी भी तरह जिसके लिए आप कोई हीलिंग चाहते हैं या फिर आप कोई थेरेपी लेना चाहते हैं, आप रीडिंग चाहते हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप डिवाइन पाथवेज पे कॉन्टैक्ट करें। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये जो रिलेशनशिप को लेके जो पेन होता है ना, या जो डिस्टर्बेंस लाइफ में क्रिएट होती है, ये हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देती है। तो सारे दर्द सहन हो जाते हैं, दिल का दर्द सहन नहीं होता। तो आई एम राइट देयर। और अगर आपको कोई बात करनी है, गाइडेंस लेनी है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। विश यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड अ लव फिल्ड ईयर अहेड। थैंक यू सो मच।